नवरात्रि आखिर क्या है? जो ग्रेट पावर्स हैं वो ऑलवेज कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड ये ऐसी गॉडेस है जिनमें सारे भगवानों की शक्ति एकजुट होके, आप देखो उन्होंने सुदर्शन भी धारण किया हुआ है। विष्णु भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, हम इसका एक उपाय निकालते हैं, भाई कोई पुरुष भी नहीं मार सकता तो मैं भी नहीं मार सकता अवतार लेके। फिर प्रमित जी, माता रानी के जो 9 रूप है उसके बारे में थोड़ा बताइए, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि 9 दिन हम 9 रूप देख रहे हैं कि जैसे सुनोगे उस लैंग्वेज में समझाएंगे। हमारे योगी बाबा कहते हैं ना, हाँ जी, जिस लैंग्वेज में समझना है उसमें समझाएंगे। और स्ट्रांग भी हो रही है और समझदार भी हो रही है, वो माँ भी बन रही है। वो माता के 9 रूप हैं। ओके, अब कैसे हैं इसको आप समझिए। जो स्टोरी माँ की है वो हमारा पूरा मतलब आयुष्य है। आयुष्य एग्जैक्टली पूरी जीवनी है आपकी। जीवनी है। ये जो नवरात्रि है इसको इतना पावरफुल क्यों माना जाता है? नमस्कार, मैं हूँ विद्या घारे और आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में और हमारे चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हिंदू धर्म और सनातन धर्म दोनों अलग अलग है। इसके अलावा हमने देखा कि कैसे आप एक अच्छा घर ढूंढ सकते हो और ऐसा घर ढूंढते समय आपको किन चीज़ों को मद्दे रखना चाहिए। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि क्यों हमें मंदिर में जाके भगवान जी के दर्शन करने चाहिए। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कैसे पुरातन काल के जो मंदिर है वहाँ पे दर्शन करने के बाद हमें एक अलग एनर्जी मिलती है, नई अलग वाइब मिलती है। उसके अलावा हमने देखा कि कैसे आप अपने वास्तु में बदलाव करके अपने करियर में सफलता हासिल कर सकते हो। तो बस आज फिर हम आपके सामने हमारा एक नया वीडियो लेके आए हैं। आप सब जानते हो कि नवरात्रि शुरू हो चुकी है, तो बस हमारे जो दर्शक हैं उनके मन में नवरात्रि को लेके काफ़ी सवाल है। उन्हीं सवालों के जवाब आज आपको हमारे इस वीडियो में मिलेंगे। तो आज फिर हमारे साथ प्रमित जी हैं, तो चलिए फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते प्रमित जी। नमस्ते विद्या जी, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो एक बार फिर से हमारा नई वीडियो की शुरुआत करते हैं हम जी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि शुरू हो चुकी है, तो आज के जो हमारे सवाल है वो नवरात्रि को लेकर ही कुछ आए हुए हैं, तो आज उन्हीं के जवाब हम अपने दर्शकों को देंगे। बिल्कुल, शुरू करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, उसी से शुरुआत करते हैं कि नवरात्रि आखिर क्या है? ओके, देखिए नवरात्रि इसको सिर्फ 9 रातों से जोड़ा जाता है, लेकिन ये सिर्फ 9 रातों की कहानी नहीं है। ये एक पूरा साइकिल है। 9 दिन और रात ये वो वैसा फेज होता है जब हमारा पूरा यूनिवर्स एक ट्रांजिशन के फेज में होता है। अगर आप देखने जाएं तो 2 नवरात्रि सबसे ज़्यादा फेमस है, एक चैत्र की नवरात्रि और दूसरी जो है वो हमारी शरदीय नवरात्रि जो अभी आने वाली है, जिसको आश्विन के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी 2 नवरात्रे और होते हैं जिन्हें गुप्त रखा जाता है, जो तंत्र सिद्धियों और साधनाओं के लिए होती है। तो आप जब भी देखोगे जो हिंदी के 12 महीने हैं तो हर चौथे महीने पे एक नवरात्रि आती है। अच्छा, जैसे साल हमारा चैत्र से शुरू होता है तो आप देखोगे चैत्र, फिर वैशाख, जेठ 3 का गैप हुआ, आषाढ़ के महीने में एक नवरात्रि आती है। फिर आषाढ़ के बाद सावन, भादो, फिर आश्विन के महीने में एक नवरात्रि आती है। फिर कार्तिक, माघ, फिर पौष के महीने में एक आती है, पौष, फिर फागुन, उसके बाद फिर चैत्र। मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ। जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन, फिर चैत्र। फिर चैत्र में एक नवरात्रि और आ जाती है। चैत्र नवरात्रि भी बहुत फेमस है। हम महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाते हैं। मनाते हैं, बिल्कुल। और उसी दिन ब्रह्मांड की रचना भी की गई थी। ये भी आप जानते हो कि ब्रह्मांड की रचना उसी दिन हुई थी। ठीक उसी तरीके से ये जो 9 रातें हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, क्योंकि हमारी ऋतुएं भी इस समय बदल रही होती हैं। आप अगर देखने जाइए जो जनवरी जो 4 महीने के बाद का आपने जो ड्यूरेशन बताया, तो 4 ऋतु भी उसी समय चेंज होते हैं। जी। जैसे अभी आप आश्विन की नवरात्रि की हम बात करें तो हम गर्मी से निकल के अब ठंड की तरफ जा रहे हैं। शरद ऋतु अब शुरू हो रही है। चैत्र में आप देखिए फागुन खत्म होता है, मतलब ठंड खत्म हो करके हम फिर एक बसंत और गर्मी की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये जो यूनिवर्स पूरा ट्रांजिशन के फेज में होता है, तो ये एनर्जी के टर्म में भी बहुत पावरफुल फेज होता है। इसलिए ये नवरात्रों का इतना ज़्यादा महत्व है।
और कहीं ना कहीं फिर हमारे हिंदू धर्म की जो बहुत सारी कहानियां हैं, पौराणिक कहानियां हैं, तो माता रानी जो दुर्गा माता है उनको भी इससे जोड़ा जाता है। उसके बारे में फिर हम आगे बात करेंगे जी जी, कैसे वो इससे एसोसिएटेड है। जी जी। तो प्रमित जी, ये जो नवरात्रि, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? ओके, नवरात्रि का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस जो है वो है शक्ति, एनर्जी। क्योंकि मैंने बताया कि एनर्जी जो पूरा ट्रांजिशन में है पूरा यूनिवर्स, तो कहीं ना कहीं इस समय इस एनर्जी से अगर खुद को चैनलाइज करना है तो बहुत आसान हो जाता है। आप छोटे छोटे कुछ प्रोसेसेस हैं जिनको यूज करके इस यूनिवर्स के एनर्जी से आप खुद को चैनलाइज कर सकते हो, जिनको हम संस्कृत में या हमारे हिंदू धर्म में, सनातन में हम साधना कहते हैं। साधना के द्वारा आप सिद्धि के मार्ग पे जा सकते हो। तो ये सब कुछ करके जो आप है नवरात्रि का बेस्ट रिजल्ट ले सकते हो। ये सिग्निफिकेंस है कि आप शक्ति की साधना करके कुछ दूसरी शक्ति अगर आपको पानी है तो आप पा सकते हो। अच्छा, मतलब जैसे कि पॉजिटिव या पॉजिटिव शक्ति पानी होती है। नेगेटिविटी इज व्हाट? इट्स लैक ऑफ पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी आप क्रिएट नहीं कर सकते। जब पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है तो नेगेटिविटी अपने आप आ जाती है। आप आ जाती है। जैसे लाइट कैसे है कि लाइट यू कैन क्रिएट, डार्कनेस यू कैन नॉट। डार्कनेस इज व्हाट? इट्स लैक ऑफ लाइट। ठीक उसी तरीके से जो पॉजिटिविटी है, इट्स लैक ऑफ नेगेटिविटी। यू कैन नॉट क्रिएट नेगेटिविटी। राइट। तो इन कई लोग हैं जैसे आपके लिए। हाँ, अब ये जो सवाल आया आपका, कई लोग इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ये वो कैसा प्रैक्टिस कर रहे हैं? तामसिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसी चीजें कर रहे हैं। जी। जो सात्विक प्रैक्टिसेस में है वो अपनी शक्तियों से हमेशा चाहते हैं कि दूसरों का फायदा किया जाए, दूसरों का कुछ भला किया जाए। जी। ये सिग्निफिकेंस है नवरात्रि का कि आप साधना कीजिए, आप सिद्धि कीजिए, जो भी शक्ति या जो भी आशीर्वाद आपको मिला है इससे आप जन कल्याण कीजिए, लोगों का भला कीजिए, तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। और ऊपर सब लिखा जा रहा है। जी, जी, चित्रगुप्त सब लिख रहे हैं आपने क्या किया, कब किया, तो आपको उसका मिलेगा भी। जी, ठीक है। थैंक यू प्रमित जी। और प्रमित जी बताइए कि माँ दुर्गा कौन है? क्या इसके पीछे भी कोई स्टोरी है? माँ दुर्गा कौन है? बड़ा अच्छा सवाल है जी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि माँ दुर्गा कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है किसी की। अच्छा। शी इज असेंबल्ड गॉड, गॉडेस एक्चुअली। ओके। क्या हुआ, एक समय पे एक बड़ा फेमस, आपने नाम सुना होगा महिषासुर का। जी जी। तो महिषासुर नाम का एक असुर था। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट असुर, तो वो राक्षस नहीं है। अच्छा। राक्षस और असुर दो अलग अलग एंटिटीज हैं। ओके। असुर उनको कहा जाता है जो यूनिवर्स के सुर में नहीं है, जो समाज का जो एक हार्मनी होती है ना, जिसने भी उसको तोड़ा है वो असुर कहलाते हैं। ओके। तो महिषासुर वो भी एक असुर था जिसने हजारों साल तपस्या की, और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। सबसे पहले उसने वरदान मांगा कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये तो हम नहीं दे सकते आपको, कि अमर कैसे कर दें हम, क्योंकि चिरंजीवी तो 7 ही है, 8वीं चाहिए नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम कुछ और मांगो, इसको घुमा के अगर मांगना है तो मांग लो। और वो बेचारा असुर, उसने अपने हिसाब से दिमाग लगाया और बोला कि ठीक है, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ना मैं किसी देवता के हाथ से मरूं, ना मैं किसी पुरुष के हाथ से मरूं। अच्छा। इसने सोचा कि स्त्रियां तो लड़ती नहीं है, तो मुझे कौन ही मार लेगा। लड़ाई तो पुरुष करते हैं या देवता करने आएंगे, कोई देवी तो लड़ने जाती नहीं है। तो इसने अपने हिसाब से चालाकी की और वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब इसको जब ये आशीर्वाद मिला तो ये आशीर्वाद लेके ये चल पड़ा, हर जगह देवराज इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया, स्वर्गलोक की गद्दी छीन ली, या दूसरे सारे देवताओं पे उसने अटैक करना शुरू कर दिया। मतलब उसको ये जो शक्तियां मिली उसका उसने नेगेटिव वे में ही उपयोग किया। जैसा हमने पहले के सवाल में देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये जबकि इसने इतनी कामना करके उसने वो शक्ति हासिल की थी, बट उसने वो नेगेटिव वे में ही उसका इस्तेमाल किया। यस, इसीलिए कहते हैं जो ग्रेट पावर्स हैं वो ऑलवेज कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एग्जैक्टली राइट। जब पावर आता है उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। उसको भी समझना चाहिए कि आगे जाके इसका उपयोग क्या, हाँ, किस तरीके से उसको मिलेगा, वो ये सोच नहीं रहा था। उसने देवताओं पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब कोई देवता उसको मार नहीं पा रहे थे। फिर ये लोग सब गए भगवान विष्णु के पास।
क्योंकि वही है पालनहार। जब भी कुछ होता है तो लोग विष्णु भगवान के पास ही पहुंचते हैं। जी जी जी। विष्णु भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, हम इसका एक उपाय निकालते हैं। भाई कोई पुरुष भी नहीं मार सकता तो मैं भी नहीं मार सकता अवतार लेके। हमेशा विष्णु भगवान ही अवतार लेके आए हैं, चाहे परशुराम बनना पड़ा या राम बनना पड़ा या कृष्ण बनना पड़ा। तो इन्होंने कहा कि अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो हम लोग एक आइडिया लगाते हैं। और उन्होंने अपनी अपनी शक्तियां डाल के एक गॉडेस को असेंबल किया। गॉडेस इसलिए क्योंकि पुरुष नहीं हो सकता, पुरुष नहीं मार सकता था। अच्छा, राइट। अच्छा। तो उन्होंने एक देवी बनाई जिनको ब्रह्मा जी ने अपनी शक्तियां दे दी, शंकर भगवान ने अपनी शक्ति दे दी, विष्णु भगवान ने अपनी शक्ति दे दी, इंद्र ने अपनी शक्ति दे दी। सारे देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां उसमें डाल दी और कहा कि अब ये जो है ये मारेंगी महिषासुर को। और एक स्ट्रॉन्गेस्ट असेंबल। यस। तब भी आप जब दुर्गा माता को देखोगे तो उनके हाथ में आपको त्रिशूल भी दिखेगा, और किसी के हाथ में आपको त्रिशूल नहीं दिखेगा, क्योंकि त्रिशूल को होल्ड करने की शक्ति शंकर भगवान के अलावा किसी में नहीं थी। जी जी जी। एंड ये ऐसी गॉडेस है जिनमें सारे भगवानों की Yes. शक्ति एकजुट होके। आप देखो उन्होंने सुदर्शन भी धारण किया हुआ है। जी, उनके जी, हाथ जी, में वज्र भी है, उनके हाथ में तलवार भी है, उनके हाथ में कमल भी है, उनके हाथ में कमंडल भी है। बिल्कुल, सारी चीजें बिल्कुल, बिल्कुल। हैं। जब आप दुर्गा माता को देखोगे तो ये एक एक चीज ना सिग्निफाई करती है। बिल्कुल। कमल का मतलब सात्विकता भी है कि हम प्यार से भी काम कराएंगे, वो नहीं होगा तो फिर शस्त्र भी है। जी जी। कमंडल का मतलब ज्ञान भी है, जपमाला भी है, मतलब अध्यात्म भी है, ज्ञान भी है, सात्विकता भी है, और नहीं तो फिर शस्त्र भी है। कि जैसे सुनोगे उस लैंग्वेज में समझाएंगे। हमारे योगी बाबा कहते हैं ना, हाँ जी, हाँ जिस लैंग्वेज में समझना है उसमें समझाएंगे। उसी में समझाएंगे, फिर प्यार से भी समझाएंगे और मार से भी समझाएंगे। दैट इज द रीजन कि आप जब हमारे देवी देवताओं के फोटो को देखोगे तो किसी के हाथ में शास्त्र भी मिलेंगे, बुक्स भी मिलेंगी आपको, और हथियार भी मिलते हैं। जी जी जी। मतलब जब जिस चीज की जरूरत है उसका इस्तेमाल आपको करना है, ये इंपॉर्टेंस है। तो इस तरीके से इन्होंने एक बहुत प्यारी सी देवी बना दी दुर्गा माता। अब इतने लोगों की सात्विक शक्ति आ गई हैं, बहुत ही सौम्य स्वरूप, बहुत ही खूबसूरत। अब महिषासुर ने सोचा कि अच्छा ये औरत मुझे मारेगी क्या, मतलब सॉरी, पहले उसने मारेगी क्या नहीं सोचा, उसने देखा ये बड़ी खूबसूरत औरत है, इसको जाके उन्होंने प्रपोज किया कि मुझसे शादी कर लो। शादी कर लो। अब वो असुर, उसको तो पता ही नहीं है कि ये कौन है। हाँ। उसने जाके बोला कि मुझसे शादी कर लो। तो माता रानी ने कहा चलो ठीक है, एक शर्त पे करेंगे, तुम ना पहले मुझसे लड़ाई करो और मुझे हरा के दिखाओ। तो ये सोचा अरे औरत ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। लड़ने उतरा। हाँ। और वहां पे फिर माँ ने महिषासुर का वध किया, और तब जाकर के फिर पूरे सृष्टि को महिषासुर से बचाया। तो दिस वाज द पर्पस। जब माता रानी का मतलब उनको जो बनाने का, उनके आने का जो मेन पर्पस था वो महिषासुर का वध करना था। अच्छा, फिर प्रमीक जी, माता रानी के जो 9 रूप है उसके बारे में थोड़ा बताइए, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि 9 दिन हम 9 रूप देख रहे हैं। हाँ। ना, हमने ये सब देखा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है। ये जो माता के 9 रूप है, जो हम सुनते हैं दुर्गा माता के 9 रूप हैं, ये एक्चुअली सिर्फ दुर्गा माता के रूप नहीं है, ये शक्ति के 9 रूप हैं। अच्छा। हाँ, इनको दुर्गा माता से जोड़ा गया है क्योंकि दुर्गा माता सबसे फेमस हुई हैं। अगर आप उनके पीछे जाओ तो एक्चुअल जो कहानी है वो पार्वती माता से जुड़ी हुई है। थोड़ा और पीछे जाओ तो माता सती से जुड़ी हुई है। दक्ष प्रजापति, उनकी जो पुत्री थी माता सती, उनसे जुड़ी हुई है, क्योंकि सती माता ने ही फिर दूसरा जन्म लिया था जब वो पार्वती माता बन के आई थी। तो सती माता की कहानी भी आपको पता होगी कि जब उनके मायके में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था और दक्ष प्रजापति ने उनको इनवाइट नहीं किया, ये बोली नहीं मुझे जाना है, मेरे पिता का घर है। शंकर भगवान ने समझाया कि शादीशुदा बेटी को विदाउट इनविटेशन अपने मायके भी नहीं जाना चाहिए, मानहानि होती है, तुम्हारा एक रेपुटेशन का हार्म होता है ना। अगर तुम इतनी इंपॉर्टेंट होती तो तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाते। तो इन्होंने कहा नहीं, मे भी भूल गए होंगे या कुछ भी। शंकर भगवान के लाख मना करने के बाद भी वो चली गई, वहाँ गई, उनके साथ कुछ ऊपर नीचे बातें हुई, उनका सम्मान को ठेस पहुंचाया गया और उन्होंने हवन कुंड में खुद को जला के भस्म कर दिया। तो ये भी समाज के लिए बहुत बड़ी सीख है। हम जो कहते हैं औरतों को कि शादी होने के बाद मायके में इंटरफेयर मत करो, ज्यादा मत जाओ। आज के डेट में ये मायके का कनेक्शन जो है ना, ये बहुत सारे घरों के डिवोर्स का रीजन हो गया है। और हाँ, पहले ऐसे नहीं होता था। एक बार लड़की शादी होके गई तो वो बोला जाता था कि अब वही तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा यहाँ से डोली होती है, वहां से अर्थी उठेगी। कुछ रीजन है हर चीज के कारण। ये आज की जनरेशन समझती नहीं है, हर चीज को लॉजिक से समझना
चाहती है, हर जगह लॉजिक अप्लाई नहीं होता। जी जी वी नेवर नो, वी डोंट नो हाउ मेरी आवाज इस माइक के थ्रू कैमरे तक जा रही है। जी 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 क्या लॉजिक है? हर चीज हम लॉजिक से नहीं समझ सकते। नहीं समझ सकते। तो और जो चीज जिस वे में काम करती है उसको समझने के लिए पहले आपको उस वे में जाना पड़ेगा। जब आप जाओगे तो तब आप समझ पाओगे कि हमारी आवाज़ एक वेव फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसमीटर में कैद होती है। ये ट्रांसमीटर फिर उस वेव फॉर्म को बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर कैमरे तक भेजता है। सबके पीछे बाइनरी है, वेव्स है, मेगाहर्ट्ज जो हम सुनते हैं, कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसीज हैं। तो उसी तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जीज वो जो कहानियाँ हैं उनके अपने रीज़न हैं। तो ये हुई सती माता की बात। सती माता के बाद फिर उन्होंने दूसरा जन्म लिया पार्वती माता के रूप में। तो ये जो पार्वती माता का जो अलग अलग लाइफ का फेज था, या एक फीमेल के लाइफ के जो अलग अलग फेज होते हैं, वो माता के 9 रूप हैं। ओके। अब कैसे हैं इसको आप समझिए। जैसे हम बात करते हैं पहले स्वरूप के बारे में, वो है माता शैलपुत्री। शैलपुत्री के रूप में अगर आप माँ की फोटो देखेंगी तो उसमें माँ के हाथ में आपको सिर्फ या तो त्रिशूल दिखेगा या आपको कमल का फूल दिखेगा। दैट्स इट। मतलब शैल मतलब होते हिमालय, पार्वती माता हिमालय की पुत्री थी। शैलपुत्री मतलब हिमालय की पुत्री है अभी वो, बस उनका और कोई दूसरा एग्जिस्टेंस या आइडेंटिटी बोलते हैं, आइडेंटिटी नहीं है। तो अब वो सिर्फ एक बच्ची है, छोटी सी है, छोटे रूप में है और अपने पिता के नाम से जानी जा रही है। ये पहले दिन की। हाँ, इसलिए माता का वो जो रूप है, तो पहले दिन हम क्या करते हैं, सिर्फ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। बच्चा है। यस, माँ एकदम छोटी है, अभी अभी हमारे घर आई है, इनको खिलाओ पिलाओ, भोग लगाओ, प्यार से श्रृंगार करो, सब कुछ करो, कोई बच्चा हमारे परिवार में आया है। जी हाँ जी हाँ जी। अब माता का आप दूसरा रूप देखोगे, वो है ब्रह्मचारिणी। ये फेज किसी भी स्त्री के लाइफ का वो वाला फेज होता है जब आप एजुकेशन गेन कर रहे हो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो। तो आप देखते हो 3 साल के बाद आपको मारपीट के स्कूल भेजा जाता है बच्चों को, चलो अब स्कूल जाना है, पढ़ना है, ज्ञान लेना है। जी जी जी। तो पहले शास्त्रों में ऐसा कहा जाता था कि ये जो पूरा फेज होता है ये एक ब्रह्मचर्य का फेज होता है, जब आप सिर्फ फोकस्ड रहते हो ज्ञान अर्जन करने में, चाहे जो भी शास्त्र सीखना है या शस्त्र सीखना है, ज्ञान अर्जन कर रहे हो दोनों तरीके से। तो ये जो अब इसमें अगर आप माता के स्वरूप को देखोगे तो आपको माता दिखेंगी या तो हाथ में कमंडल है या जपमाला है। कमंडल ज्ञान का स्वरूप है, भले उसमें हम पानी रखते हैं लेकिन वो जो एक सिग्निफिकेंस है ना उसका, वो सिंबल जो है वो ज्ञान है कि आपने बहुत कुछ अर्जन किया है। और एक हाथ में माला है जो अध्यात्म का प्रतीक है कि आपको स्पिरिचुअल भी बनना है, ज्ञान भी अर्जन करना है। तो ये जो दूसरा रूप है ये बताता है कि आपको ज्ञान की तरफ भी जानना है, आध्यात्मिक ज्ञान या सांसारिक ज्ञान जो भी लेना है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये एक फेज तक रहता है। उसके बाद ब्रह्मचारिणी के बाद तीसरा हो गया चंद्रघंटा। चंद्रघंटा स्वरूप स्त्री के लाइफ का वो वाला फेज हो जाता है जब आप एक 15-16 साल की उम्र में आते हो और आपकी खूबसूरती निखरने लगती है, अब आप बड़े हो रहे हो। तो ये माता का वो वाला स्वरूप है कि अब माता चंद्रमा के समान एकदम खूबसूरत हो चुकी हैं। अब ये आगे बढ़ेंगी, इनकी जो भी शादी होनी है या एक सांसारिक पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ना है, तो ये उस रूप की तरफ अब आगे बढ़ रही हैं, इसलिए इसको चंद्रमा के समान दिखाया गया है। और जब यहाँ पे आप माता का रूप देखेंगी तो आप देखिएगा माता 16 श्रृंगारों में दिखेंगी आपको हमेशा। पीछे चुंदरी भी आ गई है, यहाँ पे टीका है, मांग टीका है, नथ है, बहुत सारे गहने हैं। आप चंद्रघंटा स्वरूप जब देखेंगी तो माता पूरे श्रृंगार में दिखेंगी। तो ये एक तरीके से बता रहा है कि अब ये शादी के लायक हो गई हैं, इनको सांसारिक जीवन में अब आगे बढ़ना है। तो अब हम माता के चौथे स्वरूप की बात करते हैं, वो है कुष्मांडा। कुष्मांडा का जो फेज है वो फिर स्त्री के लाइफ का वो वाला फेज होता है जब वो प्रेग्नेंट हो रही है, एक नए किसी चीज का निर्माण कर रही है, किसी चीज को जन्म दे रही है। अच्छा। तो यहाँ पे ऊष्मा और अंडा, अंडा मतलब हमारा जो यूनिवर्स है और ऊष्मा मतलब एनर्जी। ओके। तो इस पूरे यूनिवर्स की एनर्जी जो हमने सुना है ना कि ब्रह्मांड का निर्माण माता ने किया है या शक्ति ने किया है, अब ये माता उस फेज में आ गई हैं कि अब ये पूरे यूनिवर्स का निर्माण करेंगी। जैसे आप शादी के बाद प्रेग्नेंट होते हो, आप किसी बच्चे को जन्म देते हो, उसी तरीके से माँ ने इस यूनिवर्स को जन्म दिया है। तो ये जो चौथा स्वरूप है कुष्मांडा, वो इस यूनिवर्स के निर्माण का स्वरूप है।
कि अब आप एक क्रिएशन के फेज में आ गए हो। अब हम 5वें स्वरूप की बात करते हैं, वो है स्कंद माता का स्वरूप। इसमें आप देख पाओगे कि माता के गोद में बालक स्कंद बैठे हैं जो कार्तिकेय हैं, उनके पहले पुत्र भगवान कार्तिकेय हैं, जिनको साउथ इंडिया में मुरुगन भी बोला जाता है। अच्छा। उन्हें हम नॉर्थ इंडिया में कार्तिकेय बोलते हैं। ओके। तो कार्तिकेय जो है वो माता के गोद में दिखेंगे आपको एकदम बालक स्वरूप में। तो ये वो स्वरूप है जब स्त्री के लाइफ में वो वाला फेज आता है कि छोटा बच्चा है, उसको भी पालना है, उसकी भी देखरेख करनी है, परिवार भी संभालना है। मतलब माँ ने यूनिवर्स का भी निर्माण कर दिया है, ब्रह्मांड को भी संभालना है, और ये जो बैठा है इसको भी संभालना है। मतलब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे वैसे वैसे माता बड़ी भी हो रही है और स्ट्रांग भी हो रही है और समझदार भी हो रही है कि वो माँ भी बन रही है और वो सब संभाल भी रही है। ये आप यू आर ऑल्सो मदर, तो आपको ही पता है कैसे धीरे धीरे आप भी इस ट्रांजिशन से गुजरे होगे। लेकिन ये कैसे सिग्निफाई हो रहा है अब आप समझो। आप भी पैदा हुए, स्कूलिंग के लिए गए, फिर एक टाइम आया, शादी हुई, फिर आप प्रेग्नेंट हुए, फिर बच्चा हुआ, फिर धीरे धीरे अपने आप वो पूरा परिवार आप संभाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो धीरे धीरे इसी तरीके से स्त्री का पूरा लाइफ साइकिल है, और ये कहीं ना कहीं एनर्जी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अब हम कात्यायनी स्वरूप स्कंद माता स्वरूप के बाद अगले स्वरूप के लिए चलते हैं, वो है कात्यायनी, जो छठा स्वरूप है माँ का। कात्यायनी स्वरूप में अब आप समझो एक माँ की वो परिस्थिति समझो, आप भी माँ हो और आपके गोद में कोई बच्चा है और कोई आके उस बच्चे को अगर नुकसान पहुंचाना चाहे तो आप क्या करोगे? She will be the dangerous. जान ले लोगे उसकी। Exactly. यही सेम कहानी हुई। कात्यायनी स्वरूप में ही माँ ने महिषासुर का वध किया था। कि जिस ब्रह्मांड को माँ ने बनाया है, कोई असुर आके अगर उसको नुकसान पहुंचा रहा है तब सोचो क्या गुस्सा आएगा। तो माँ ने कात्यायनी स्वरूप में ही महिषासुर का वध किया था। ये माँ का वो वाला स्वरूप है जिसमें शी इज प्रोटेक्टर। वो सबकी रक्षा करती है, सबको बचाती है, सारे शत्रुओं का नाश करती है, जो भी चीज उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है उसको खत्म कर रही है। ये माँ का कात्यायनी स्वरूप है। अब जब औरत इस वाले रूप में आ जाती है, उसके बाद हो गया कि भाई तुमने सामाजिक जो दायित्व है वो पूरा कर दिया। नाउ यू हैव फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो। जैसे आप आज कॉर्पोरेट लाइफ में देखिए कि एक औरत है, सुबह निकलती है, ऑफिस से निकलती है, घर आती है, घर आने के बाद वो कौन बन जाती है? या तो पत्नी, या तो माँ, या तो बहू जी। तो ये जो अगला स्वरूप है माँ का, वो कात्यायनी के बाद एक स्वरूप और है कालरात्रि। हाँ, कालरात्रि के बाद माँ जो है वो उस वाले फेज में चली जाती है जब एकदम उग्र रूप में है। मतलब उसने पहले उन्होंने कात्यायनी स्वरूप में महिषासुर को मारा है, अब वो अपने पूरे पोटेंशियल में आ चुकी है, पूरे उग्रता में आ चुकी है कि जितने भी है सबको मार डालेंगे। हाँ। जो नुकसान पहुंचा रहा है ना, सारे शत्रु, मतलब डाकनी, शाकनी, राक्षस, गंधर्व, ब्रह्म राक्षस, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, मतलब महिषासुर के अलावा भी जितने भी और दैत्य या असुर थे? हाँ, राक्षस बहुत सारे थे। महिषासुर तो फिर भी एक असुर था। हाँ। लेकिन राक्षस हैं, डाकनी, शाकनी, यक्ष, बहुत सारी ऐसी एंटिटीज हैं जो हमें परेशान करती हैं। तो वो जो भी आएंगी सबको मार डालेंगी। तो ये जो कालरात्रि का स्वरूप है, दिस कालरात्रि स्वरूप इज लाइक काली माता का रूप। कि इसमें आपने एक और सुना होगा, रक्त बीज नाम का एक दो राक्षस थे। तो रक्त बीज का उनकी क्या कहानी थी कि उनको जब भी उनके खून की एक भी बूंद धरती पे गिरती थी तो उनके जैसा दूसरा राक्षस फिर आ जाता था, बनता था। जी। तो उस वक्त माँ ने क्या किया, उसको मारा और उसके खून को पीना शुरू कर दिया। पहले वो कमंडल में रख लिया कि अब जमीन पे गिरेगा ही नहीं, और उसको पीना शुरू कर दिया। ये माँ का सबसे उग्र स्वरूप था, सबसे स्वरूप। और आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी उग्र स्वरूप में जाते हैं, जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता तो हमें समझ नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, हम बस करते चले जाते हैं। फिर हमें कंट्रोल करने के लिए कौन आता है? या तो हमें हमारे माता पिता दिख गए, अगर माता पिता की आवाज आ गई कि अब रुक जाओ, तो फिर आपका सब गुस्सा गायब हो जाता है। राइट। तो जब माँ काली स्वरूप में आ गई, सबको मारना शुरू कर दिया, तब सबने देखा माँ को रोकेगा कौन? हाँ। तो उस वक्त शंकर भगवान जाके वो शमशान में उनके आगे सो गए, और माँ चलते चलते गलती से उनका जो पैर है वो शंकर भगवान के सीने पे आ गया।
और ऐसी फोटो भी है, आपने देखा होगा काली स्वरूप में उन्होंने जीभ बाहर निकाला हुआ है। जी। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरे पति के ऊपर पैर रख दिया। और फिर वो रुक गई। She realizes। तो आप जब फोटो देखोगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। हर चीज के पीछे एक कारण है, हर चीज का एक सिग्निफिकेंस है, रीजन है, उसको समझना होता है। जो नहीं समझते वो बोलते हैं ऐसी ड्राइंग है, आप देखो तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है, क्यों है, एक कारण है। बिल्कुल। तो ये उग्र स्वरूप था। अब शंकर भगवान ने बोला हो गया ना, सब कर लिया तुमने, अब थोड़ा सा परिवार संभालो। हाँ, अब पारिवारिक रूप में आ जाओ। हाँ। तो जो उनका अगला स्वरूप है, 8वां रूप जो है, 8वां रूप है महागौरी का। जब महागौरी रूप में वो आती हैं तो आप देखिए शंकर भगवान बैठे हैं, माता पार्वती बैठी हैं, कार्तिकेय बैठे हैं, गणेश जी बैठे हैं। अब वो पूरा परिवार संभाल रही है। एक फेज आ गया है कि इसने, औरत का लाइफ का एक फेज है, काम वाम कर लिया, कॉर्पोरेट में चले गए, एक लेवल पे पहुंच गए, फिर क्या हो गया, अच्छा मेरा पति जॉब कर रहा है, सफिशिएंट पैसे है, मैं अब बच्चों को संभालूंगी, अपना परिवार देखूंगी, सो दैट हम संस्कार बिल्ड करेंगे, परिवार को भी तो आगे बढ़ाना है। जी। आप भी इस फेज से गुजरोगे। बिल्कुल। तो ये आप कनेक्ट कर सकते हो कि क्यों इस तरीके से माँ का वो रूप है और ये स्त्री का जीवन भी है, ऐसे ही चल रहा है। 9 दिन की जो स्टोरी माँ की है वो हमारा पूरा मतलब आयुष्य है। आयुष्य एग्जैक्टली पूरी जीवनी है आपकी, और इससे सबको गुजरना है। तो आप देखो महागौरी रूप में पूरा पारिवारिक माहौल है, शंकर भगवान है, माता है, दोनों बच्चे हैं, ये अपना परिवार संभाल रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अब जब कंटेनमेंट आ जाता है, आपको लगता है मेरा परिवार सुखी है, सब कुछ है, तब आप उस फेज में आ जाते हो कि अगर आपसे कोई कुछ मांगने भी आता है ना तो आप बोलते हो अच्छा ठीक है ये करना है, जा तेरा काम हो जाएगा, चल ये काम तेरा मैं कर दूंगी। अच्छा। होता है ना जब मन शांत है, पारिवारिक सुख मिल चुका है, तो आप खुश हो, सेटिस्फाइड भी हो, तो आप सबको देते भी हो, सामने वाले को दे देते हो। ये माँ का आखिरी स्वरूप है जो है सिद्धिदात्री। अच्छा। 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री, मतलब माँ ने सब कुछ कर लिया है, एक फेज से गुजर गई, शत्रुओं का नाश कर दिया, था आने का इस संसार में पर्पस, वो तो उन्होंने कर लिया है, तो अब वो शांत हो चुकी है और सेटिस्फाइड, अब वो सिद्धिदात्री रूप में जा चुकी हैं, वो लोगों को सिद्धियां प्रदान करती हैं। तो ये पूरा एक फेज है। अगर आप देखने जाओ ये सिर्फ दुर्गा माँ से ही जुड़ा नहीं है, ये शक्ति के 9 रूप हैं, ये दुर्गा माता के 9 रूप नहीं है। जी। ये शक्ति के 9 रूप हैं। शैलपुत्री मतलब ये पार्वती माता का पूरा लाइफ फेज है, और ये एक स्त्री के जीवन से भी जुड़ा हुआ, इसलिए मैंने एक डे टू डे लाइफ में कैसे आप कनेक्ट करोगे उस एग्जाम्पल से बताया। बहुत ही खूबसूरती से प्रमित जी आपने बताया। मतलब मैं भी सुन रही हूँ अभी, मैं समझ रही हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि क्या स्टोरी है इसके पीछे। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शक भी इस चीज़ को देख रहे हैं, और जिनको नहीं पता था आज तक उन्होंने भी सब सुन लिया है, और आपने जान भी लिया है कि क्या है नवरात्रि और कौन है दुर्गा माँ, और उनके जो 9 रूप है उनके पीछे की क्या कहानी है। बहुत ही खूबसूरत से समझाया प्रमित जी, थैंक यू सो मच। जी माय प्लेजर। तो मैंने कोशिश की है जो मेरा नॉलेज है मैं उस हिसाब से बता सकूं, हालांकि एक से ज्ञानी लोग हैं जो और भी चीजों को देखते हैं, समझते हैं। नहीं, बट मुझे ऐसे लगता है कि जिस खूबसूरती से, जितनी आसानी से आपने ये जो बताया है ना, कि मैं भी बस मंत्र मुग्ध होके मैं सुन रही हूँ आप जो बोल रहे हो, और मैं वो रियलाइज कर रही हूँ, मेरे सामने वो चीजें आ रही है जो स्टेप बाय स्टेप आपने बताया। तो प्रमित जी वंस अगेन थैंक यू सो मच। प्रमित जी अगला अपना सवाल आ रहा है कि ये जो नवरात्रि है इसको इतना पावरफुल क्यों माना जाता है? ओके, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए नवरात्रि का जो फेज है मैंने बताया था, ये एनर्जी ट्रांजिशन और चैनलाइजिंग का फेज है। तो शरद नवरात्रि बहुत फेमस है। यहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं आप इनको बहुत ज़्यादा एक्टिव देखोगे। 2 नवरात्रि गुप्त हैं जिसमें सिर्फ तांत्रिक लोग तांत्रिक प्रैक्टिसेस करते हैं। इस नवरात्रि में आप देखिए अलग अलग तरीके से, कलकत्ता में अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, वेस्ट बंगाल में जी। गुजराती अपने हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं, महाराष्ट्रियंस का अपना है, नॉर्थ इंडियंस का अपना है। तो आम लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो गृहस्थ लोग हैं वो इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। वो घट स्थापना करते हैं, 9 दिन माता रानी की स्पेसिफिक तो सिर्फ दुर्गा माता के रूप की पूजा करते हैं। जी। तो क्या हो जाता है, आप अपने आप को शक्ति से चैनलाइज करते हो। और इस फेज में मैंने बताया था माता का जो 9वां रूप है ना, सिद्धिदात्री वाला, माँ देखती है मेरा कोई बच्चा मेहनत कर रहा है ना, चलो जो मांग रहा है इसको दे देते हैं। तो वो धीरे धीरे आप एक चीज नोटिस करोगे कि जब से
पहले दिन से आप पूजा शुरुआत करते हो, पांचवें छठे दिन तक ना आपको कुछ खास फीलिंग नहीं आती है पूजा में। जैसी सप्तमी, अष्टमी, नवमी आती है ना, आपके अंदर भी एनर्जीज बहुत ज्यादा आने लगती हैं, क्योंकि माँ का भी स्वरूप उग्र हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तो एनर्जीज भी ग्रो होने लगती है। तो इसमें गृहस्थ लोग सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और वो इधर उधर से सुन लेते हैं, भाई कोई टोना टोटका, सिद्धियां, तंत्र साधनाएं, इसमें ज्यादा लोग करते हैं। और हमारे यहाँ आप जनसंख्या सोचो, 150 करोड़ भारतीय लोग हैं। 150 करोड़ में अगर 100 करोड़ लोग किसी एक शक्ति की उपासना कर रहे हैं, तो क्या ऑरा क्रिएट होता होगा पूरे देश में। जी जी, हमने देखा है बहुत सारे लोग बिना चप्पल घूमते हैं, या फिर सात्विक खाना खाना, या फिर बहुत सारी पूजा, दिन भर बस पूजा, बाल नहीं कटवाते हैं, नाखून नहीं काटना, ये उनकी अलग अलग मानता, अनाज त्याग देना, सिर्फ फल खाना, या फिर सिर्फ लिक्विड पे रहना, आप नारियल पानी पी रहे हो या जूस ही पी रहे हो, अलग अलग तरह से उनकी साधना। करेक्ट। तो ये एक तरीके से ना आपका डेडिकेशन है, आप एक मन्नत मांगते हो कि माँ मैं इस तरीके से ये काम को करूंगा या करूंगी, आप मेरा ये मनोकामना पूर्ण करो, और माँ करती है। तो इसके लिए ये वाले जो नवरात्र है ना, ये सबसे फेमस हैं, और इसमें ये तंत्र की प्रैक्टिसेस या मनोकामना पूर्ति के लिए जो प्रैक्टिसेस होती हैं, वो सबसे ज्यादा की जाती हैं। यही हमारा अगला सवाल है प्रमेश जी, कि क्या इन नवरात्रि में तंत्र विद्याएं भी होती है, उनकी भी प्रैक्टिस की जाती है, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी? जी हाँ, देखिए, नवरात्र का जो फेज होता है, एनर्जी चैनलाइजिंग का फेज है, तो तांत्रिकों को पता है कि इस बीच में हम बहुत सारी सिद्धियां आसानी से पा सकते हैं। इसके लिए वो नवरात्रों में अपनी साधनाओं पे ज़्यादा जोर लगाते हैं और अपनी एनर्जी को और रिचार्ज करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी पाना आसान हो जाता है इस वक्त। आप मंत्र लेके जाप करो। ये भी रीजन है कि माँ जब उस मूड में रहती है कि सिद्धिदात्री मूड में है कि दे देना है भाई, मेरा जो मांग रहा है, बस उसी में ये लोग भी अपने हाथ साफ कर लेते हैं। एग्जैक्टली। देखिए, इसको हम सिर्फ हाथ साफ करना नहीं बोलेंगे, ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको जो भी चाहिए ना आप पा सकते हो। सही कहा। नियत क्या है, आपके इंटेंशन क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी नियत खराब है, आपने कोई चीज पा ली और आपने उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो फिर माँ देख रही है। जी जी। जैसे घर में एक एग्जांपल दूं कि आपकी ही बेटी है या आपका बेटा है, आप समझो उसने मांगा कि मम्मी मेरे को ना अगले बर्थडे पे वीडियो गेम खरीद के देना, आपने खरीद के दे दिया, चल मेरा बेटा है मांग रहा है दे दो। लेकिन जब आप देख रहे हो कि ये 24 घंटे में 16 घंटे सिर्फ गेम खेल रहा है, आप एक बार माफ करोगे, 2 बार माफ करोगे, चौथे दिन क्या करोगे? गेम को उठाओगे, पटक दोगे कि ना रहेगा, बाहर ना बजेगी बांसुरी। हाँ बिल्कुल, उस वक्त एक माँ ये नहीं सोचेगी कि कितने पैसे उसके पीछे लगे, हमें बस गुस्सा आता है कि ये नहीं होना चाहिए, गलत है। तो तंत्र में भी यही चीज होता है कि जो लोग, जो भी साधक हैं, सिद्धियां पा लेते हैं, उस सिद्धि का जब वो गलत इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी देवता हैं वो पहले इनको सिग्नल देते हैं, इनको समझाते हैं, चेतावनी देते हैं, लगा अब नहीं मान रहा ना, तो उस तांत्रिक की इतनी बुरी हालत होती है कि आप देखना कार्डियक अरेस्ट से मर जाना, सालों साल कैंसर में पड़े रहना, ये वही लोग हैं जिन्होंने तंत्र साधनाओं का गलत इस्तेमाल किया। अगर ये सब करेंगे तो उन्होंने अगर दूसरे को परेशान किया है, इनके कारण किसी और के लाइफ में परेशानी गई है, तो वो परेशानी इनको भी लौट के मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ग्रेट पावर्स ऑलवेज कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत संभाल के रखना पड़ता है जी, क्योंकि माँ देख रही है, उन्होंने दी अपनी शक्ति ने, तो पूरे नजर है कि ये क्या कर रहा है, तो वो संभलना पड़ता है। बिल्कुल। तो प्रमित जी, मतलब ये नवरात्रि में अगर ये भी प्रैक्टिस, मतलब तंत्र विद्या की प्रैक्टिस हो रही है, और मान लीजिए किसी पे कुछ टोना टोटका भी किया जा रहा है, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उसी की रेमेडीज बता दीजिए 3-4 की, अगर उनके ऊपर ऐसा कोई काला जादू हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उससे कैसे बचा जाए इसमें, लाइक नवरात्रि में, क्या उसके पीछे भी कोई है चीज जो उन दिनों में करने के बाद हम इन सब चीजों से बच सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए, मैंने बताया था नवरात्रि जो है, माँ तो बैठी है आपको जो चाहिए वो देने के लिए। तो अगर आपकी या तो कोई मनोकामना है जो आपको पूर्ण करवानी है,
शादी नहीं हो रही है, या आपने सोचा मेरा अपना बड़ा वाला घर कब होगा, या कोई सोच रहा है कि मैं सीईओ कब बनूंगा, या कोई सोच रहा है मेरा बिजनेस कब शुरू होगा, ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए जी। या तो एक हमारी मनोकामना वाली चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि आपके पास सब कुछ है लेकिन कोई निगेटिव एनर्जी आके रोक रही है चीज़ों को, कि आपकी शादी हो चुकी है लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिश्ते खराब हो गए, पहले सब कुछ ठीक था, शायद किसी ने कुछ कर दिया, हमारे रिश्ते खराब हो गए। एक लड़का है बहुत अच्छे तरीके से अपने करियर में आगे बढ़ रहा था, सडन कुछ हो गया कि अब उसका दिमाग ही नहीं लग रहा, उसका मन ही नहीं लग रहा काम करने में, वो करना चाह रहा है, एफर्ट डाल रहा है, कोई निगेटिव एंटिटी उसको रोक रही है, या फिर किसी की पूरी प्रोस्पेरिटी रुक गई। ऐसे बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। किसी का हेल्थ खराब हो गया, एकदम से बीमार रहने लगे। तो ये सब मतलब 2 पैरामीटर की मैं बातें कर रहा हूँ कि आप इन पे वर्क कर सकते हो, या तो कुछ चाहिए या आप किसी रुकावट से गुजर रहे हो। सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगा कि दुर्गा सप्तशती की किताब खरीद के लाइए आप। और दुर्गा सप्तशती में देवी कवच का जिक्र है। अच्छा, दुर्गा कवच जो है, दुर्गा कवच, हाँ, दुर्गा कवच का पाठ कीजिए आप। नवरात्रों में जितना आप कर सकते हो कर लो। आप 11 बार करो, 21 बार करो, 108 बार करो, आपकी कैपेसिटी। एक बार कवच पढ़ने में हमें 4 से 5 मिनट का समय लगता है। कोई नॉर्मल अगर पढ़ रहा है 11 बार भी पढ़ रहा है तो 1 घंटा देना है, नॉट बैड, आप दे सकते हो। 21 बार पढ़ रहे 2 घंटा देना है। जहाँ आप इतने सालों से परेशानी से गुजर रहे हो तो 2 घंटे दे दो, 9 दिन देने हैं ना 2 घंटे। जी जी जी। आप कवच का पाठ करा के देखिए, जो भी निगेटिव एंटिटी है वो चिल्ला चिल्ला के भाग जाएगी। किसी भी भूत प्रेत पिशाच की औकात नहीं है कि वो दुर्गा कवच के सामने टिके। बट हाँ, कवच पढ़ने से पहले भी आपको कुछ पालन करना पड़ेगा नियमों का जी। आप माता रानी की एक फोटो स्थापित कीजिए घर में। वहाँ पे अगर घट स्थापना करना है आप घट स्थापना कीजिए। एक मिट्टी का कलश लीजिए, उसमें पानी डालिए, एक सिक्का डालिए, एक नारियल डाल करके मन्नत मांगिए और माँ के सामने दिया, अगरबत्ती, घी का दिया जला लीजिए। आप खीर का प्रसाद चढ़ाइए, या माता रानी को हलवा बहुत पसंद है, आपने सुना होगा, एक चुनरी चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा हलवे या कोई भी मीठा प्रसाद चढ़ा के आप बस शुरू कर दीजिए कवच का पाठ। आप देखिए वो निगेटिव एंटिटी भाग जाएगी। मतलब पूरे 9 दिन हमें ये करना है। हाँ, आपको पहले दिन से नहीं तो दूसरे दिन से तो फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। ओके। ये एंटिटीज रुक नहीं सकती कभी भी, वो भी माता रानी के सामने बिल्कुल भी नहीं। माता का आशीर्वाद लेके जब हमारे सामने नहीं रुक पाती तो जहाँ साक्षात माता है उनके सामने कौन रुकेगा? उनके सामने कौन रुकेगा? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो दुर्गा कवच का पाठ बहुत इफेक्टिव है। दुर्गा कवच के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो सप्तशती का आप पूरा पाठ कीजिए। या तो आप कवच कर लिया है, आप पूरे सप्तशती का पाठ कर सकती हैं। 13 अध्याय होते हैं। आप देवी कवच से शुरुआत कर सकती हैं। कवच, रात्रि सूक्त, अर्गला, कीलक, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त है वो सब, उसके 13 अध्याय का पाठ करते हुए फिर माता रानी की आरती कीजिए। अगर आप ये भी 9 दिन कर लेते हो ना, आपको चेंजेस दिख जाएंगे, ड्रास्टिक चेंजेस दिख जाएंगे। आप में जो निखार आएगा ना, आई बेट कि कोई ब्यूटी पार्लर या कोई हाइड्रा मसाज फेशियल आपको वो निखार नहीं देगा जो इनर ब्यूटी आपके चेहरे पे आती है। उस बीच में आप देखना, औरतों में ना एक अलग निखार आती है। जो भी माँ की साधना में होती है ना, उनका रूप अलग से निखर जाता है। आप ये नोटिस करना, वो इनर ब्यूटी आती है आपके अंदर अपने आप निखर के। आपके चेहरे पे एक तेज आता है, ग्लो आता है, जिसको हम ग्लो बोलते हैं, एक्चुअली उसको तेज कहा जाता है। वो आपके अंदर का तेज है, एक पॉजिटिविटी है, वो आपके अंदर आने लगती है। जब आपके वाइब्स पॉजिटिव हो जाते हैं तो ये नेगेटिविटी कहाँ रुकनी है। एग्जैक्टली, ठीक है। आपका ऑरा और स्ट्रांग हो गया अंदर से पूरी तरह से। और तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भी दुर्गा सप्तशती से ही जुड़ी हुई रेमेडी है, जिस रेमेडी में आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सप्तशती में ही आखिरी कुछ पन्नों में होता है। आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 108 बार पाठ कीजिए रोज। एक बार पढ़ने में 2 से 3 मिनट जाते हैं। शुरुआत में आपको शायद 2-3 घंटे लग जाएंगे 108 बार करने में। 108 नहीं कर पा रहे, आप 51 बार से शुरुआत कर सकते हो। आप 51 बार पाठ करके देखिए, उसके बाद आप खेल देखो। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है वो पूरे के पूरे सप्तशती का सार है। 13 अध्यायों की जो एनर्जी है वो सिर्फ एक कुछ 20 या 25 श्लोकों का सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है।
मे भी मुझे श्लोक के नंबर याद नहीं है, बट हाँ छोटा सा ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 पेज में होता है वो। उसको आपने अगर पढ़ लिया ना, पूरी सप्तशती की एनर्जी जनरेट हो जाती है। और आप 108 बार पढ़ो तो आप सोचो कि आपके अंदर ना ऐसे कंपन होने लगेगा। जब मैंने साधना शुरुआत की थी, मैं जब कुंजिका पढ़ता था तो मैं से घबरा जाता था, ऐसे कांपने लगता था, क्योंकि हमारे शरीर की कैपेसिटी नहीं थी इतनी एनर्जीज को अपने अंदर होल्ड करने की। एग्जैक्टली। आपने कई बार सुना होगा कि तंत्र साधना करते करते कोई पागल हो गया, या साधना के बीच में अजीब हरकतें करने लगा, क्योंकि हमारी फिजिकल कैपेसिटी नहीं होती इन डिवाइन एनर्जीज को स्टोर करने की, अपने ऊपर सह पाने की। जब ये एंटिटीज आती है ना, पागल होने लगता है हमारा शरीर, संभाल ही नहीं पाता उस वाइब्रेशन को। आज हम भले स्थिर दिख रहे हैं, लेकिन वी आर वाइब्रेटिंग, हम किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। आप सोचो वो डिवाइन वाइब्रेशन क्या होता होगा। सही कहा। जब वो आता है ना, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों के वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पे कि उनके अंदर कोई कुल देवी आ रहे हैं या कोई देवता आ रहे हैं और वो ऐसे पागलों जैसे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। जी जी जी। एक्चुअली आते हैं कई में आते हैं। जी जी। कई नाटक भी करते हैं। नहीं, बट अच्छा हुआ ये मुद्दा आज हमारे इस वीडियो में उठ गया, क्योंकि कई लोग नाटक करते हैं बट वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि ये सच भी होता है। ये होता है, बिल्कुल सच होता है। तो जब ऐसी डिवाइन पावर्स आपके अंदर आती है ना, अभी रिसेंटली आपने कंतारा मूवी देखी होगी, कितने ऋषभ शेट्टी ने कितने प्यार से उस चीज को दिखाया है, एकदम रियलिस्टिक दिखाया। मुझे अभी गूज़बम्स आ रहे हैं, मैं याद कर रहा हूँ तो, बिकॉज मैं कनेक्ट कर पाता हूँ। मैं शक्ति का साधक हूँ, माता रानी का पुजारी हूँ। तो वो जो एनर्जीज जब आती है ना, इनिशियल डेज में मेरे साथ भी होता था, बहुत तेज गुस्सा आना, वाइब्रेशंस बढ़ जाने, क्योंकि मेरे शरीर को आदत नहीं थी। धीरे धीरे जब हम साधना में आगे बढ़ते गए, तब फिर हमारी वो कैपेसिटी बनी कि कहीं ना कहीं उस डिवाइन एनर्जी से खुद को चैनलाइज कर पाए। हालांकि आज भी हम इस लायक नहीं है, इंसानी शरीर में क्या ही हम इतनी बड़ी शक्ति को ले पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक चैनलाइजिंग जो है वो हो गया है। तो अब मैं माता को इन्वोक करता हूँ तो मैं सह पाता हूँ। क्योंकि मैं कभी जाता हूँ किसी के घर में प्रेत है, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है, कहीं कोई पॉजेस है, अगर उन एंटिटीज से लड़ना है तो हम फिर माता की एनर्जी के साथ ही जाते हैं। जी जी जी। तो वहाँ पे इस वाइब्रेशंस को सहना अब आसान हो गया है। इनिशियल डेज में नहीं हो पाता था। बिल्कुल, ये आपका एक्सपीरियंस। हाँ, मतलब मैं तो क्या बोलूँ, माता को बता पाना मेरे जैसे, मतलब मैं बहुत छोटा हूँ, इतना सा हूँ इतना सा हूँ तो मेरे ज्ञान के हिसाब से मैंने जितना समझा है मैं उतनी चीजें आपको बता रहा हूँ। वैसे तो माता के इतने स्वरूप है, हर स्वरूप में इतनी सारी लीलाएं की हैं उन्होंने, इतनी कहानियां हैं, बट फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप परेशानियों से गुजर रहे हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तो माता का सिर्फ एक छोटा सा नवान मंत्र है, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। सिर्फ इस मंत्र का आप जाप कीजिए और संकल्पित जाप कीजिए। मतलब जाप करने से पहले एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप भी जब माँ बने होगे, आपकी बच्ची छोटी रही होगी, एक समझो 6 महीने की है, आप अपने काम में बिजी हो, जब वो रोती थी तब आपको लगता था इसको जरूर भूख लगी है। राइट। लोग बोलते हैं माँ बाप को सब पता है, भगवान को सब पता है। नहीं, लेकिन जब बच्चा रोता है तभी आप उसको दूध पिलाते थे ना। तो उसी तरीके से हमें भगवान को बताना पड़ता है कि माँ मुझे ये चीज चाहिए, तभी वो मिलता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक संकल्पित जाप करना है, संकल्प लेना है कि माँ मेरी ये मनोकामना है, इसको पूर्ण करो, बदले में मैं ये वाला जाप इतने नंबर कर रही हूँ। कि मैं आपके नवान मंत्र का 1 लाख जाप कर दूंगी 9 दिन में, मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर देना। अच्छा। और छोटा सा मंत्र है, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। आप कर सकते हो, एक माला करने में 2 मिनट जाएगा। अगर आपको 9 दिन तक करना है, आप 1 लाख को डिवाइड कर लो 9 पार्ट में और करो फिर उसको। कुछ 11,000 आएगा रोज का ऑलमोस्ट। और 11,000 अगर आपको करना है तो रोज के 2-3 घंटे देने पड़ेंगे 9 दिन। आप करके देखो, माता दर्शन दे देंगी। बट हाँ, वो आपका डेडिकेशन, आपकी नियत सब देखती है कि आप क्यों कर रहे हो। जी। तो संकल्पित जाप जब होता है ना, तब उसका फल मिलता है। और लोग क्या बोलते हैं, हम तो बहुत दिनों से भक्ति कर रहे हैं, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि आपने संकल्प नहीं लिया था। आपकी भक्ति भी एक प्रॉपर चैनल से, एक प्रोटोकॉल से जानी चाहिए, जो शास्त्रों में दिया गया है। इसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। और लोग YouTube पे वीडियो देख लिया,
इधर डेकोरेशन के लिए सजा लिया, वो पूजा पे कम फोटो पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई हमारी ये फोटो जब इंस्टाग्राम पे जाएगी तो कैसी लगेगी। माता को कुछ नहीं चाहिए, उनको एक छोटा सा मीठा चाहिए, हल्दी कुमकुम अगरबत्ती घी का दिया, खत्म। लोग क्या करते हैं, कॉस्मेटिक में चले जाते हैं, ऐसी चुंदरी नहीं, ऐसी वाली चुंदरी ज़्यादा अच्छी दिखेगी, 20 मिठाइयाँ लगा देंगे। नियत ये है कि फोटो मेरी अच्छी जानी चाहिए, अच्छी जानी चाहिए, वो और इतने से फोटो में हलवे से दिखना खुश हो जाती चाहिए है कि कितना अच्छा डेकोरेशन किया है और कितनी अच्छी मिठाई हमने रखी हुई है। करेक्ट। तो जब आप एक सात्विक भावनाओं से पूजा करते हो ना, मैंने आज तक अपने पूजा करने की फोटो कभी भी इंटरनेट पे नहीं डाली है कि मैं कैसे पूजा करता हूँ, क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे वो लोगों को नहीं दिखाना है। सच बात है। क्यों? आज क्या तक नहीं डाली। क्यों ही दिखाएं? हाँ, आई एम तो लाइक साधक, मैं यहाँ बैठे बैठे आंख बंद करके माता से कनेक्ट कर सकता हूँ। मुझे वो सांसारिक प्रोटोकॉल में नहीं फंसना है। मतलब रिचुअल एंड स्पिरिचुअल दो अलग अलग चीजें होती हैं। बिल्कुल। लोग रिचुअल में फंस के स्पिरिचुअल नहीं बन पाते हैं। तो अगर आपको स्पिरिचुअल बनना है तो रिचुअल से ऊपर उठना होगा। रिचुअल जरूरी है, लेकिन एक लेवल तक जी। ऐसा नहीं कि उसको भी कॉस्मेटिक बना देना है। हाँ, उसमें भी थोड़ा सा शो ऑफ। हाँ, वो शो ऑफ नहीं करना है। तो बहुत सारी चीजें। हाँ, मतलब अगर शो ऑफ होता है तो डेफिनेटली आपका उसके पीछे का एक जो क्या बोलते हैं आप उसको, भक्ति भावना खत्म हो जाती है। तो फिर क्या ही, और वो तो देख रही है ना ये क्यों कर रहा है। आपका इंटेंशन, आपका जो इंटेंशन है वो उसमें झलक रहा है कि क्या है। आप मुंह से क्या बोल रहे हो ये मैं सुन रहा हूँ, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है ये उनको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तभी कई लोग बोलते हैं हम इतने सालों से मंदिर जा रहे हैं, हमारा तो कोई फायदा नहीं हुआ, हमने इतना प्रसाद चढ़ा दिया, हमने इतना दान दे दिया, कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इंटेंशन रॉन्ग था। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही खूबसूरती से प्रमित जी आपने सब कुछ समझा दिया, रेमेडीज़ भी बता दी लोगों को, एंड थैंक यू सो मच। हम आशा करते हैं कि लोगों के सारे सवालों के जवाब उनको मिल गए होंगे। और नवरात्रि शुरू हो चुकी है, प्लीज़ दुर्गा कवच का पाठ कीजिए ताकि आपके पीछे की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी खत्म हो जाए। कोई आपके ऊपर कुछ टोना टोटका कर रहा है तो उससे भी आप बचे रहें। तो सारी चीज़ों को फॉलो करिए, एंड थैंक यू प्रमित जी। जय माता दी। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो? हम आशा करते हैं कि आपने जो भी सवाल पूछे थे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। इसी तरह हमारे वीडियो को प्यार देते रहिए और कमेंट सेक्शन में आपके सवाल पूछते रहिए। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय माता दी।